मेवात उजीना गांव के नेपाल सिंह ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराकर किया नाम रोशन। बता दें, नुह मेवात के उजीना गांव में जन्मे सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत नेपाल सिंह ने हर शिखर तिरंगा मिशन में सफलता प्राप्त करते हुए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराकर जिले का नाम रोशन किया है। गांव उजीना के अलावा नुह जिले के तमाम लोगों को अपने इस लाडले पर नाज है। देश की 28 राज्यों की ऊंची पहाड़ की चोटियों को नापकर वहां पर तिरंगा फहरा दिया। इतने नहीं, तकरीबन 1 साल तक चले इस मिशन में नेपाल सिंह ने व उनकी टीम ने 30,000 किलोमीटर से अधिक सफर सड़क मार्ग से तय किया। उनकी इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ कर्नल रणवीर सिंह जमवाल का है, जिनकी बदौलत ये बड़ा मुकाम हासिल हुआ। सेना में भर्ती होने के बाद से ही उचीना गांव के हवलदार नेपाल सिंह वर्ष 2011 में से ही देश के अलग अलग राज्यों की ऊंची पहाड़ियों पर तिरंगा फहराने के मिशन में जुटे हुए हैं। अब उनका अगला मिशन माउंट एवरेस्ट फतेह करने का है। हरियाणा सरकार और सेना के अलावा आला अधिकारियों ने सहयोग दिया तो ये इस मुकाम को भी हासिल कर लेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान हवलदार नेपाल सिंह का कहना है कि 16 अक्टूबर 2022 से 2 अक्टूबर 2023 तक लगभग 1 साल में उन्होंने व उनकी टीम ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों के ऊंचे माउंटेन पॉइंट पर तिरंगा फहराने का काम किया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हर शिखर तिरंगा मिशन की शुरुआत की गई थी। इस मिशन में मेवात के लाडले ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें कर्नल रणवीर सिंह जमवाल से बेहतरीन शिक्षण मिला, जिसकी वजह से यह मुकाम हासिल हुआ। हवलदार नेपाल सिंह का कहना है कि उनके साथ तकरीबन 30 सदस्य थे, जो समय समय पर कई ग्रुप में बदलते रहते थे। उन्होंने कहा है कि इस सफलता को पाने के लिए जान को पूरी तरह से जोखिम में डालना पड़ा। एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते समय वह गिर गए थे और कुछ सेकंड में उनके साथियों ने उन्हें बचा लिया, वरना आज वह जिंदा नहीं होते। कुल मिलाकर हरियाणा के नुह मेवात जिले के उचीना गांव में गरीब परिवार में जन्मे, सेवा में हवलदार के पद पर कार्यरत नेपाल सिंह ने ऐसा मुकाम हासिल किया है कि जिसे हरियाणा का आज तक कोई भी व्यक्ति हासिल नहीं कर पाया। देश भर के 28 राज्यों की ऊंची चोटियों को नापने और उस पर तिरंगा फहराने के बाद अब देश की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल माउंट एवरेस्ट को वह फतेह करने का सपना बुनने लगे हैं। बता दें कि नेपाल फौजी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गांव के लोगों ने आज उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी, तो वहीं गांव के पूर्व फौजियों और मौजूदा फौजियों ने सरकार से मांग की है कि नेपाल सिंह हवलदार फौजी को सम्मानित के साथ साथ उन्हें आर्थिक मदद कर हौसला बढ़ाए। नेपाल सिंह फौजी के परिवार में भाई, बेटा, भतीजा सहित परिवार के 8 लोग फौज में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। सबसे खास बात तो है कि नुह मेवात का जिला उजीना मेवात जिला उजीना गांव सेना के जवानों की फैक्ट्री है। अभी भी तकरीबन 500 से अधिक लड़के सेना में भर्ती हैं और इससे भी अधिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन नेपाल सिंह ने एक अलग पहचान बनाई है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। क्या नाम है जी आपका? हवलदार नेपाल सिंह, तेरे गनेडा गंगा जैसलमेर। सबसे पहले मैं अपने गुरु कर्नल रणवीर सिंह जमवाल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनकी सोच थी ये जिन्होंने 3 बार एवरेस्ट फतेह कर रखी है, 7 महाद्वीपों पे भारतीय तिरंगा ला रखा है और अर्जुन अवार्ड भी है उनके पास। फिलहाल वो नेशनल इंस्टीट्यूट माउंटेन एंड एडवेंचर सपोर्ट में डायरेक्टर की ड्यूटी पर हैं।
और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे इस मिशन में चुना। ये मिशन हर शिखर तिरंगा जो राजनाथ जी के अंतर में चला हुआ है, और मैं हरियाणा का पहला बंदा हूँ जो इस मिशन में मुझे काम करने का मौका मिला। जैसे कि हम बात करते हैं हर शिखर तिरंगा की, जैसे मैं हरियाणा का हूँ तो मुझे एक्चुअली ये नहीं पता था हरियाणा के हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। जब मुझे कर्नल साहब ने मुझे पूछा, मैं बोला आप हरियाणा का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, मैं बोला सर मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है। उन्होंने नहीं, करो पिक है जो कि अपने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आती है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते पूरा देश की तरफ हम चलते रहे। तकरीबन 1 साल लगा हमें इस मिशन को कंप्लीट करने में, और 30,000 किलोमीटर की जर्नी हमने बाई फुट और बाई रोड गाड़ी के द्वारा हमने क्लाइम की। सर किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा और कुछ ऐसे जो महाद्वीप थे जिनमें आप पहुंच नहीं पाए, क्या वजह है? नहीं सर, पहले बताओ, हमने 28 स्टेट कंप्लीट करे हैं। आप परेशानी की बात करें, माउंट कामेट उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। जो जी क्लाइम करने की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर क्लाइम में पहली हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कामेट। जब हम माउंट कामेट क्लाइम करके आ रहे थे तो जैसे मौसम खुला हुआ था, तो आगे आगे मेरे कर्नल रणवीर सिंह जमवाल, फिर केवल उस्ताद, वैसे बीच में मैं था, तो अचानक मैं फॉल हो गया था। मैं 15 से 20 मीटर नीचे गिर गया था, और 30 मिनट सेकंड तो मुझे यही पता नहीं चला मैं कहाँ हूँ। फिर मुझे उन्होंने अरेस्ट करके उन्होंने मुझे ऊपर खींचा, जब मुझे पता लगा कि मैं जिंदा हूँ। और मैं सच बताऊँ आपको ये बात, ये अगर आज हम मैं टीम वर्क नहीं होगा तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। कितनी टीम थी इसमें जो है काम किया था? ये हर शिखर पे लगभग हम 30 मेंबर थे, लेकिन हर हाइट्स पे माउंट में हम चेंज हो जाते हैं। जैसे माउंट कामेट में हमने 8 बंदों ने क्लाइम किया, गौरीचंद में 8-10 बंदे थे, ऐसे अलग अलग में बंदे चेंज होते थे। कौन सी रिकॉर्ड से आपको नवाजा गया? मुझे वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से मुझे नवाजा गया, मुझे और मेरी टीम को सभी को नवाजा गया, जितने भी मेंबर थे सभी को नवाजा गया वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से। कुछ नक्सली क्षेत्र से जिनमें आप पहुंच नहीं पाए, क्या वजह है? नहीं आप शायद लियाकत सर शायद हर स्टेट में कंप्लीट किया। केरल की बात है, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ हमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ, लोकल पुलिस का सहारा मिला, लेकिन हमें क्लाइम हमने सारे हाईएस्ट पॉइंट किए। चुनौतियां आई सामने? चुनौती जैसे हम गोवा की बात करते थे, गोवा का नाम लेते क्या नाम आता है, समुद्र के किनारे गोवा है, घूम के आ जाएंगे, लेकिन गोवा में 8 से 10 घंटा कंटिन्यू क्लाइम किया जब हमें हाईएस्ट पॉइंट आया। कि वहाँ जंगल है, फॉरेस्ट है, वहाँ शेर, चीते, भालू, जंगली भैंस तक की हमें मुलाकात हुई जो हमने देखी। हाँ वहाँ पर है, लेकिन खासकर उसमें लीच, जो गोवा के फॉरेस्ट लीच है। नदी हमने 8 बार नदी क्रॉस करी। आप सोच सकते हैं 10 घंटे कंटिन्यू बारिश चलना, नदी क्रॉस करना, लीच और वो जंगली जानवर का खतरा कितना महसूस हुआ हमें। लास्ट में किस तरह की चुनौती सामने आई? कुछ बर्फीले पहाड़ भी होंगे, किस तरह से क्या कुछ कहना? आप 3 अक्टूबर को जो आपने सिक्किम में पानी का सैलाब देखा था, हम उसी सैलाब के, मैं आपको दुर्घटना बताता हूँ। वहाँ से 2 अक्टूबर गांधी जयंती में हमने माउंट जॉनसन क्लाइम किया। 3 तारीख को हम नीचे जनक, एक रोड हट है जो हमारी चाइना बॉर्डर है, जहाँ चाइना और नेपाल और इंडिया के 3 बॉर्डर लगते हैं, वहाँ से हम उतर के आ रहे थे। जनक में हम रात स्टे किया था। अचानक 10 बजे पानी आया, हम आपस में बातचीत कर रहे थे, पानी आया, देखने लगे तो पानी इतनी स्पीड में गया, चंद सेकंड की वजह से हमने जैसे थे अपने पहाड़ की तरफ चल दिए, दौड़ के हमने पहाड़ के ऊपर चढ़े और अपनी जान बचाई। ये पानी इतने बहाव था, 48 घंटे तक कंटिन्यू पानी चला, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। नॉर्मल जो हमने कपड़े पहनना के थे, जो हम बचा सके वो बचा लिया था, बाकी हमने बहुत दिक्कतें उठाई। और जब हम 8 से 10 दिन में हम गंगटोक पहुंचे बाई फुट, कहीं हम पैदल चले, कहीं हमें छोटी गाड़ी मिली, कहीं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का, और पूरा सिक्किम तहस से नहस होगा, ताकि आपने टीवी में सब कुछ देखा था। थैंक यू। भारतीय सेना के अंदर कोर्स होते हैं। जब मैंने माउंटेन कोर्स 2011 में किया, 11 में करने के बाद ग्रेडिंग वाइज हिसाब से मेरा आगे एक सिलेक्शन हुआ। फिर आर्मी टीम में मुझे 2012 में 2013 में मुझे मौका मिला। मैं पोलैंड आर्मी के साथ एक्सपीरियंस किया, उससे लगातार मैं
टीम में हूँ। और माउंट एवरेस्ट कर्नल रणवीर सिंह जामवाल के नेतृत्व में 2015 में जो आपने 25 अप्रैल को अर्थक्वेक आया नेपाल, उसमें भी उसी टीम में भी था, मैं एक मेंबर था उसके। लगातार मैं अभी लगातार इस टीम में हूँ और मैं हरियाणा का पहला ही बंदा हूँ जिन्हें 48 पीक कंप्लीट कर चुकी हैं। किस तरह की खुशी है परिवार में, गाँव में? और सबसे पहले तो मैं अपना धन्यवाद करता हूँ कि मुझे पता नहीं मैं इतना आगे तक, इतने पहाड़ी या इतने ऊंचाई तक छू लूँगा। और वर्ल्ड बुक का जिस दिन मेरा नाम आया, मैं सबसे पहले अपने गुरु को कॉल किया, मैं सर आपके आशीर्वाद से मुझे ये रिकॉर्ड मेरा नाम आया। और मैं अपने गांव उज्जीना क्षेत्र, मेवात, हरियाणा और पूरे देश का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ दुआओं का, जिन्हों के मेरे साथ दुआएं आज तक अभी तक हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका ही नाम आया था या फिर पूरी टीम का अलग अलग नाम आया? वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा और मेरी टीम का, सभी का नाम आया, क्योंकि ये टीम हाथ सिकर तिरंगा मेरा नहीं था, पूरी टीम ने कंप्लीट किया, जिसके नेतृत्व कर्नल रणवीर सिंह जामवाल कर रहे थे। जी, अब आगे क्या तमन्ना है, क्या ख्वाहिश है, यहाँ तक तो आप पहुँचे हैं? अभी मेरी माउंट एवरेस्ट क्लाइम नहीं हुई है। मैं ये चाहता हूँ अगर मेरा हरियाणा सरकार या मेरा क्षेत्र मुझे थोड़ा सा साथ दे तो अगली साल माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना चाहता हूँ। नाम है जी आपका? रामकिशन सिंह। आपके गांव का लड़का है, फौजी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्या कहना चाहिए? जैसे नेपाल सिंह मेरे परिवार से है, मेरा छोटा भाई है और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पूरी टीम के साथ। और इन्होंने गांव का, समाज का, हमारे राज्य का, देश का नाम रोशन किया है। बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। किस तरह की सरकार से मांग करना चाहिए? ऐसा है, अभी इसकी और आगे जाने की तमन्ना है, इसके इरादे हैं, तो उसी इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार अगर इसको कोई अपनी तरफ से एड दे तो इसको सहायता मिले, क्योंकि इसमें ये बहुत महंगा गेम है, ये इसमें पैसा लगता है पूरा। तो इसको जो है सहायता दे कुछ सरकार तो आराम से कर जाएगा, नहीं तो खर्चा तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है इसमें। मेरा नाम सौरभ ठाकुर है, मैं खुद आर्मी में हूँ 24 गार्ड्स। और अभी छुट्टी आया हूँ मैं स्पेशल अंकल के लिए, जो आपके अंकल हैं, फौजी भाई भी कह सकते हैं, हाँ भाई कह सकते हैं। तो किस तरह से उनके लिए आप जो है सरकार से डिमांड करते हैं और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने जो है बुक में भी दर्ज किया है, कैसा आपको अनुभव हुआ? तो हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे घर मोहल्ले परिवार जो हमारा गांव है उनको नाम किया है, गांव नहीं पूरे मेवात का नाम किया है इस दुनिया में, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम लिखवाया है। तो हरियाणा गवर्नमेंट से मेरी यही एक वो है प्रार्थना है कि मतलब हरियाणा गवर्नमेंट साथ देगी तो हम जैसी न्यू जनरेशन है वो सोचेगी, वो मोटिवेट होगी कुछ आगे करने के लिए। तो हरियाणा गवर्नमेंट से हमारा यही प्रार्थना है कि इनको हरियाणा तरफ से सम्मानित किया जाए, पुरस्कार दिए जाए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नितेश सिंह राजपूत है और मैं उज्जीना गांव से बिलोंग करता हूं। आपके गांव का फौजी है, उन्होंने वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड कायम किया है, किस तरह की खुशी है, किस तरह की जो है युवाओं में हौसला अफजाई हो रही है इससे, क्या कुछ? सर खुशी की बात तो ऐसी है, ये सबसे पहले हमारे बड़े भाई हैं, हम इन्हीं के परिवार से हैं। इनको देखा इनको 17-18 साल फौज में जॉब सर्विंग करते हो गए हैं। इनको देख देख के मोटिवेशन आ रहा है इनको। हम भी, मेरी भी लगभग 19-20 साल उम्र है और मैं 7-8 साल से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। वो तो बाय बैड लक था मेरा, मैं नहीं लगा। मेरे छोटे भाई इस टाइम आर्मी में हैं। इन्होंने हमको मोटिवेशन करते थे, सुबह रनिंग के लिए ले जाते थे। फ़ोन जब ऑन ड्यूटी पे थे वहाँ से फ़ोन करते थे हमारे पास, भाई कौन रनिंग के लिए जा रहा है, वहाँ तुम्हारा टेस्ट है, वहाँ जाओ। और इन्होंने हमारे लिए प्ले ग्राउंड्स, रनिंग के लिए 400 मीटर ट्रैक है, वो आप गांव से निकलोगे तो वहाँ इन्होंने रनिंग के लिए हमारा ग्राउंड बनाया हुआ है। लड़कियों के लिए बीम बीम मतलब समझते नहीं हो आप, लटकने के लिए जो लटकने बीम लगाते हैं वो बनाई हुई है। किस तरह से गांव के जो है फौज में है? लगभग हमारे यहाँ सर 85 या 90% लड़के फ़ौज में हैं। मेरे भाई मेरे साइड में बैठे दोनों फ़ौजी हैं, इस टाइम अभी छुट्टी आ रहे हैं। भाई के लिए स्पेशल छुट्टी आ रही है, इन्होंने 5-5 दिन की छुट्टी बनवाई है अपनी, स्पेशल भाई के लिए छुट्टी आ रहे हैं। और मैं तो परिवार में कितने फौजी हैं इनके? हमारे परिवार में सर लगभग 8-9 फ़ौजी हैं सर। तो किस तरह की सरकार से मांग करते हैं आप उनको जो हौसला अफजाई के लिए, मान सम्मान के लिए, अभी तक कोई? सर मैं हाथ जोड़ के हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं ये, ऑलरेडी अपने अभी अब फ़िलहाल अपने ही
जेब से पैसा लग रहा है इनका जहाँ भी जा रहे हैं। अब मतलब कुल मिला के सारा कुछ जो भी था अपने घर से एक्स्ट्रा और घर से लगा दिया, और हमारे घर परिवार ने पैसा इकट्ठे करके दिया है। पर अब हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि इनको कुछ ना कुछ जो भी काउंटी वगैरह है इकट्ठा कलेक्ट करके जो भी आपका जो बने, आपको हाथ जोड़ के निवेदन है उसको किया जाए, और इनकी जो इच्छा है माउंट एवरेस्ट की, ताकि वो इससे पूरा कर सकें। मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार जी, आपके गांव के नेत्रपाल हैं, हाँ जी। किस तरह से उनको जो है सरकार को मान सम्मान करना चाहिए, अभी तक नहीं मिला है, क्या मांग करें? पहले तो हमें ये बहुत खुशी है कि हमारा भाई ने ख्याति प्राप्त की। फिर हमारा सीएम साहब से ये दरख्वास्त है कि इन्हें हरियाणा रत्न से नवाजा जाए। तो किस तरह से प्रेरणा युवाओं को लेनी चाहिए? ऐसा है कि जब सरकार नवाजेगी तो आगे नई पीढ़ी है उसका भी हौसला बढ़ेगा, और फिर गांव